हाँ, प्रीवियस क्लास में कौन सा टॉपिक हो चुका था? वैद्युत द्विध्रुव। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। आतिक, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ लिया था क्या? क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? हाँ बोलो बोलो भाई यार, कुछ भी बोलो, आपको याद है, आपका आपकी जो सोच है दिमाग के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, आप जानते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल को कैसा है, वो बताओ उसके बारे में। रुक जाओ एक बार। बोलोगे तो गलती का एहसास होगा कि यार ये गलती की है मैंने, नहीं बोलोगे तो वो गलती गलती रह जाएगी। बोलो। हाँ 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 हाँ, उसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। दो चीजें होती है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। दोनों को क्या कर दो, दोनों को रख दो एक दूसरे के पास, ठीक है ना। लेकिन डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? बहुत ही कम होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। तो ऐसा अरेंजमेंट क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। हाँ, डायरेक्शन मत बोलो आप, डायरेक्शन तो होती ही नहीं है इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। हाँ ऐसे बोलो, चार्ज का नेचर अपोजिट होगा, लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा। और अगर ऐसे चार्जेस को हम क्या कर दे, एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट कर दे, रख दे उनको, तो बनने वाला अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। अब क्लास, क्लास है, क्लास भी तो एक तरह का अरेंजमेंट ही होता है। अब क्लास किसको बोलोगे? मेरे सामने 10 स्टूडेंट बैठ जाए, मैं सामने हूँ, मेरे पीछे बोर्ड है, मेरे पास मार्कर है, मैं लिखा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी को तो क्या बोलेंगे? क्लास बोलेंगे। तो वैसे ही एक चार्ज ये लिया, एक चार्ज ये लिया, दोनों को पास में रखा बहुत कम डिस्टेंस के ऊपर, ये सिस्टम क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा, अरेंजमेंट को बोलते हैं। ठीक, स्टार्ट करें आगे। अब इसमें मैंने आपको 3 पॉइंट पढ़ाए थे, एक तो डाइपोल सेंटर, एक एक्सियल लाइन, एक इक्वेटोरियल लाइन, अक्षीय रेखा निरक्षीय रेखा द्विध्रुव के अंदर। डाइपोल सेंटर क्या होता है? दोनों चार्जेस, दोनों चार्जेस का सेंटर पॉइंट, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल सेंटर बोलते हैं। एक्सियल लाइन क्या होती है? जो दोनों चार्जेस को जोड़े, लाइन ज्वाइनिंग को क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन। अच्छा समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और इक्वेटोरियल लाइन किसको बोलते हैं? सेंटर के परपेंडिकुलर पास होने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। अब अगला जो टॉपिक होगा वो होगा डाइपोल मोमेंट। हेडिंग लगाओ, डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट को किससे लिखोगे? पी से, द्विध्रुव आघूर्ण। हाँ, आज तो हिंदी मीडियम में तुम ही आए हो केवल, ठीक साहब आ गया। अच्छा, कौन थे? चले गए वो, और आज ही आए थे, और इन्होंने रोका नहीं क्या? अच्छा बाहर ही थे, स्कूल नहीं आए, वो अंदर तो आए नहीं। डाइपोल मोमेंट इसको किससे लिखेंगे? पी से, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला क्या होता है माइन? क्यू इंटू टू एल, ठीक है। तो P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू एल, ये फॉर्मूला याद कर लो, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। अब ये कैसे आया कैसे नहीं आया, इसकी कहानी क्या है पीछे की, वो तुम छोड़ो, वो तुमको कंपटीशन में मिलेगी। ओनली अभी फॉर्मूला याद करो, P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू एल होता है। क्यू क्या है? चार्ज का मैग्नीट्यूड, चार्ज है, और टू एल क्या है? डिस्टेंस, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या कहलाएगा? डाइपोल मोमेंट कहलाएगा। लग रहा है ना फॉर्मूले से? फॉर्मूला याद करो, ऑटोमेटिक आप डेफिनेशन खुद बना लोगे। अब इसका अरेंजमेंट कैसे करते हो? यहाँ पे क्या होता है? माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे क्या होता है? प्लस क्यू चार्ज होता है। दोनों के बीच की डिस्टेंस को किससे लिखते हो? 2l से, ये तो पढ़ाया था मैंने आपको। और ये क्या होती है? इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सियल लाइन, जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करे। लाइन ज्वाइनिंग को अपन क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन बोलते हैं। अच्छा ये क्या होता है? सेंटर, डाइपोल सेंटर। ये डिस्टेंस कितनी होती है? ये डिस्टेंस कितनी होती है? l, तो पता है ना आपको।
अब देखो दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्जेस का मैग्नीट्यूड ले लिया। देखो मैंने, देखो यार याद रखना, ये माइनस प्लस तो केवल नेचर दिखाते हैं चार्जेस के, तुमको केवल क्यू को देखना है, प्लस माइनस को मत देखो आप। ठीक, ये क्यू का मतलब क्या है, चार्ज का मैग्नीट्यूड, 5 कूलम, 10 कूलम, 20 कूलम, 25 कूलम, 30 कूलम ऐसे। -5 वो तो नेचर हो गया भाई, चार्ज नेगेटिव है। बाकी ओनली यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, यहाँ पे माइनस प्लस नहीं लगाया मैंने, तो इसका मतलब ये क्या बताएगा, केवल वैल्यू बताएगा, केवल मैग्नीट्यूड बताएगा। तो किसी दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्जेस का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, डाइपोल मोमेंट कहलाता है। इसको उतारो आप, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये उतारो, तभी होता है। डेफिनेशन क्या बनाई माइनस की, इंग्लिश में बोलो। हाँ, डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन बताओ, वो चार्ज जिसमें, इंग्लिश में बोलो। एक्सियल लाइन पे टू चार्ज रखे हैं। इसकी इंग्लिश बोलो, पहले हिंदी में बोलता हूँ मैं। दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्जेस का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, डाइपोल मोमेंट। अब इसको इंग्लिश में बोलो। इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना ये पूरा, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में से किसी एक चार्जेस का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, डाइपोल मोमेंट कहलाएगा। बोथ चार्जेस इन वन चार्ज, अच्छा एक चार्ज का नहीं मैग्नीट्यूड नहीं, और दूसरे चार्ज का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट आप बताओ। इंग्लिश बनाना आना चाहिए आपको, सेंटेंस एक्यूरेट होना चाहिए। बोलो। हिंदी बड़ी है इसकी, लेकिन आपको आना चाहिए ना। आपको अगर दिक्कत होती है ना इंग्लिश बनाने में, तो आप यहाँ से बस बना दो ना। क्या बनाओगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन, कौन सा अरेंजमेंट है ये, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, इसका क्या होगा, प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाएगा, डाइपोल मोमेंट कहलाएगा। लिखूंगा इसकी डेफिनेशन, देखो। हाँ लिख लो फिर, लिखो इसमें, मैग्नीट्यूड ऐसे, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एनी वन, किसी एक का, ठीक है ना, दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एनी वन, ठीक, आउट ऑफ बोथ चार्जेस, ठीक है ना, आउट ऑफ बोथ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, देम का मतलब क्या होगा, दोनों के लिए आ गया ये, ठीक हो गया बस, ये इट्स कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। तनवीर आप बताओ हिंदी में इसको क्या इसको हिंदी में परिभाषित करो इसको। उसकी दूरी मत बोलो, द्विध्रुव, किसी द्विध्रुव में दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल क्या कहलाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। ये इसकी डेफिनेशन आपको याद, देखो इसमें देखो, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एनी वन, किसी एक का मैग्नीट्यूड आउट ऑफ बोथ चार्जेस, दोनों में से, आउट ऑफ बोथ चार्जेस, दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस बिटवीन देम क्या कहलाएगा, डाइपोल मोमेंट कहलाएगा। और इसको किससे लिखोगे,
पी से। ये सिंबल याद रखना पड़ेगा आपको। किससे लिखते हैं इसको? पी से लिखते हैं। तो चाहो तो ये लाइन बढ़ा दो, इट इज डिनोटेड बाई पी। ओके, हाँ ठीक है ना। अब देखो तुमको मैग्नीट्यूड तो यहाँ से मिल जाएगा, डायरेक्शन कहाँ है? क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। इसके नीचे लिखो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी लिखना पड़ेगा आपको। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, सदिश राशि है। और सदिश राशि में क्या होता है? परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। ओके, मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड तो तुम इस फॉर्मूले से निकाल लोगे, डायरेक्शन कैसे निकालोगे? अब डायरेक्शन देखो यहाँ से निकालोगे आप। अब डायरेक्शन सीधी याद करो इसकी। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक, लिख लो ये वाली बात। क्या लिखोगे? डायरेक्शन ऑफ, हाँ जो भी है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट कहां से? फ्रॉम, बोलो, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये आपको याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होती थी? पॉजिटिव से नेगेटिव होती थी। ये उसका अपोजिट है, ये उसका रेसिप्रोकल है। ये क्या है? ये रेसिप्रोकल। तो डायरेक्शन याद रखनी है भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। क्या होती है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। अभी भी ये डायग्राम आपका कंप्लीट नहीं है, क्योंकि आपने क्या नहीं किया है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं किया है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को भी क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। भाई नेगेटिव से किधर होती है? पॉजिटिव। ये लगाया ऐसे एरो का साइन, ठीक है ना। ये लगाया एरो का साइन और यहाँ पे क्या लिखा? पी वेक्टर। अब ये डायग्राम आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो ये डायग्राम में बना लेना आप। ठीक, डायग्राम में ये भी शो करो, जो P है वो कहां से होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। बस इसमें आपको ये बातें याद रखनी है। एक तो इसका फॉर्मूला याद कर लो, एक इसकी डेफिनेशन है, और एक इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, याद कर लोगे। अब बात करो इसकी यूनिट की। किसकी बात करो? यूनिट की। बताओ यूनिट क्या होगी? फॉर्मूले से बताओ। चार्ज की कूलाम होती है इंटू 2L की, भाई डिस्टेंस है मीटर होती है, तो कूलाम इंटू मीटर हो गया। याद कर लोगे। यूनिट याद रखनी है, कूलाम इंटू मीटर। और देखो याद रखना, अब की बार जो पेपर बनेंगे ना आपके बोर्ड के, वो काफ़ी इजी बनेंगे, क्योंकि कोविड की वजह से है ना सब कुछ है ना बैलेंस बिगड़ गया है। तो पेपर जो बनेंगे बहुत इजी बनेंगे। एक दो जो न्यूमेरिकल तुम देख रहे हो ना फॉर्मूला बेस, जैसे E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, इस पर आपने न्यूमेरिकल किया था। के का मान देगा, क्यू का मान देगा, डिस्टेंस देगा, ये निकालो। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आएंगे। टॉपिक हट गए एक तो पहली बात तो। अब आप बताया क्या हमारे फिजिक्स में कितना, मतलब क्या बोलूं, ओम्स लॉ हटा दिया, ओम्स लॉ हटा दिया, लेकिन ओम्स लॉ का डेरिवेशन है। मतलब ओम्स लॉ का डेरिवेशन मेरे को करवाना पड़ेगा, लेकिन ओम्स लॉ नहीं पढ़ाऊंगा। अजीब सा लगता है ना। अब जब तक बच्चे को ओम्स लॉ नहीं पढ़ाया जाएगा, उसका प्रूफ कैसे समझेगा वो? पहले उसको समझाना पड़ेगा भाई ओम्स लॉ ये होता है, उसके बाद मैं समझाऊंगा भाई ओम्स लॉ को आज प्रूफ करेंगे अपन। क्योंकि उसने क्या कहा था कि जो V होता है वो I के, उसने ये कहा था। तो यहां से क्या होगा? V बराबर RI होगा। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन तो दे दिया, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं दिया। R कांस्टेंट और रेजिस्टेंस होता है। अब बताओ, अब तुमको जब ये नहीं पता होगा तो डेरिवेशन में तुमको क्या समझ में आएगा? इसलिए मैं केवल तुमको ओम्स लॉ समझा सकता हूँ, लिखाऊंगा नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं टॉपिक में। ओम्स लॉ का डेरिवेशन या तो तुम रटो, या फिर जो समझ में आ रहा है उसको समझ लो, याद करो। तो टाइम खराब होगा ना, पढ़ाऊंगा तो आने वाला तो है नहीं वो। उसको डाल लिया कूलाम इंटू दो, वो तो देखो समझना पड़ेगा आपको, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यूनिट याद कर लो क्या होती है?
कूलाम इंटू मीटर। अच्छा डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। P vector is equal to Q into 2L vector. डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बोल गई तुम? P vector डायमेंशनल फॉर्मूला एमएलटी वाला। M0 हाँ देखो पहले कूलाम की बताओ, कूलाम की एटी, एटी नहीं होता क्या? अब पता ही नहीं एटी का कहाँ से आया। तू पढ़ रही है क्या वैसे घर पे? नहीं मेरा ये जो ये आप पढ़ रहे हो, आप ये हफ्ते में एक बार ये घर पे जाके पढ़ रहे हो क्या? तू पढ़ रहा है क्या? नहीं पढ़ रहा। आई बराबर यार तुम लोगों ने कितनी बार पढ़ लिया, क्यू बाई टी होता है। तो क्यू बराबर क्या होगा? आई इंटू टी। लो अब देखो ये चार्ज है, इसकी यूनिट क्या होती है? कूलाम। ये रही कूलाम। अब ये कूलाम किससे मिलकर बनी है? एक तो एम्पियर से और एक टाइम से। तो लिख दो ए टी, A1 T1। लो और m क्या होता है? मीटर। मीटर के लिए लेंथ काम में लेते हो, L आ जाएगा यहाँ पे। लो सोल्व कर लो इसको। अब इसमें मास कहीं नहीं आया, तो मास के ऊपर कितनी पावर लगाओगे? 0। फिर क्या आएगा? L1। फिर क्या आएगा? T1। फिर क्या आएगा? A1। ये इसका क्या हो गया? डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ठीक है मिटा दे, समझ आ गया? उठा लो आतिक। यूनिट याद रखना कूलाम इंटू मीटर, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? M0 L1 T1 A1। ये टॉपिक पूरा हो गया, बस इतना ये है। वेक्टर फॉर्म में बताइए आपने। वेक्टर फॉर्म, हाँ वेक्टर फॉर्म भी देख लो। वेक्टर फॉर्म भी ये बनेगी इसकी, ठीक है ना? इसकी वेक्टर फॉर्म भी ये बन जाएगी। क्या बन जाएगी बोलो? P के ऊपर वेक्टर लगा दो, क्यू पे नहीं लगाना क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, और 2L के ऊपर एक वेक्टर लगा दो। ठीक। अब 2L का मतलब क्या होगा? किधर से किधर जाओगे? माइनस से प्लस जाओगे। अब डिस्टेंस अगर आपको मेजर करनी है तो आप वहां फीता रखोगे और यहाँ आओगे, ऐसे नहीं कि फीता इधर रखा उधर जा रहे हो। हालांकि डिस्टेंस तो क्या आने वाली है? बराबर, लेकिन डायरेक्शन का फर्क पड़ गया ना, उसी को तो बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। अब ये डिस्टेंस नापनी है आपको, या तो आप इधर से माप लो या उधर से माप लो, बात तो एक ही है, लेकिन डायरेक्शन का फर्क है। रूल बना रखा है उधर से ही मेजर करो। ठीक है मिटा दे, ये उठा लिया गया वेक्टर फॉर्म। ठीक, ये आपका टॉपिक हो गया पूरा। बस इसमें आपको इतना याद रखना है, फॉर्मूला याद करो, डेफिनेशन याद करो, डायरेक्शन याद करो, और यूनिट याद करो, और कुछ नहीं है। ठीक है इतना ही टॉपिक है। अब जो आएगा टॉपिक, अब ये जो अगले जो लास्ट 3 टॉपिक अब आपके अब सिलेबस में, एक तो एक्सियल का, एक इक्वेटोरियल का, और एक है टॉर्क का। 3 डेरिवेशन और बाकी अभी। ठीक ठीक, अगली हेडिंग लगाओ, फटाफट करवा देते हैं। अगली हेडिंग लगाओ, देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल हिंदी में क्या लिखोगे? विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, देखो ये टॉपिक बना क्यों, पहले तो इसका मतलब समझ लो। डाइपोल में कितने चार्ज होंगे? 2। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम, नेचर अपोजिट, और तुमको पता है हर एक चार्ज अपने अराउंड क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो पॉजिटिव चार्ज से भी क्या बनेगा? नेगेटिव चार्ज से भी क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए वो डाइपोल मोमेंट में बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, ये नाम दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बाकी है इलेक्ट्रिक फील्ड ही, विद्युत क्षेत्र ही है। ठीक, अब सबसे पहले कहाँ पे निकालोगे, पहले एट एक्सियल लाइन, कहाँ पे निकालेंगे पहले, एक्सियल लाइन पे निकालेंगे, मतलब अक्षीय रेखा पर। हाँ, इक्वेटोरियल लाइन पे कहाँ? इक्वेटोरियल लाइन का आगे आ जाएगा तो। आपने ये ही करा रखा है। नहीं यार, दोनों की करवाया मैंने, एक्सियल का भी करवाया, इक्वेटोरियल का भी करवाया। पहले एक्सियल का देख लो, अगर नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे लिख लो। अक्षीय रेखा पे निकालेंगे पहले हम, क्या निकालेंगे, विद्युत, सॉरी ये रहा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसकी वजह से, विद्युत द्विध्रुव के कारण। समझ आ रहा है, एक्सियल लाइन पे पहले क्या मेजर करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसकी वजह से। अब तुमको इलेक्ट्रिक डाइपोल का ज्ञान होना जरूरी है। पहले तुम डायग्राम में क्या बनाओगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाओगे, बनाओ। कैसे बनाते हैं, एक होता है नेगेटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये क्या होती है, एक्सियल, इसी पे तो बताना अपन को, ओके, इस पे तो बताना आपको, ये एक्सियल लाइन हो गई, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2l होती है। ये क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है, ये डिस्टेंस कितनी होती है, l होती है, ये डिस्टेंस l होती है, इसको लिखते हैं वो से। सबसे पहले तुम लोगों ने क्या बनाया, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया, विद्युत द्विध्रुव बना दिया। अब तुमको देखो पूछा क्या है, एट एक्सियल लाइन, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक्सियल लाइन कहाँ पे है, ये रही, ये तो है। तुमको इस पॉइंट, इस एक्सियल लाइन के इस पॉइंट कहीं पर भी यहाँ पे निकाल ले, तो इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, एम पॉइंट। अब ये एम पॉइंट देखो एक्सियल लाइन पे है, और तुमको एक्सियल लाइन बताना। अब क्या करोगे, तुमको यहाँ पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करनी है। और जो ये है, ये इस डाइपोल सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे। ये इसका पूरा अरेंजमेंट, इसको उतार लो पहले आप। ये डेरिवेशन शुरू करने से पहले आपको ये डायग्राम समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले तुम लोग क्या बनाओगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाओगे, विद्युत द्विध्रुव बनाओगे। पहले एक नेगेटिव चार्ज रखोगे, एक पॉजिटिव चार्ज रखोगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बताओगे, 2l बताओगे। सेंटर पॉइंट O बनाओगे, फिर ये L होगा, फिर ये L होगा। सेंटर पॉइंट O से इस M पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी मानोगे, R मानोगे। अब आपको यहाँ पर क्या बताना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। क्या बतानी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको यहाँ पर बतानी है। और जिस पॉइंट पर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करते हो, जिस पॉइंट पर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करते हो, उसको हम इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रेक्षण बिंदु। क्या बोलते हैं, प्रेक्षण बिंदु। तो लिख लो कि ये एम जो एम पॉइंट है वो क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। यहां पर तुमको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ये। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रेक्षण बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, प्रेक्षण बिंदु। तो ये तुमको ये अरेंजमेंट पूरा आना चाहिए पहली बात तो। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल बनाओ पहले तो। डाइपोल बनाने के बाद में डाइपोल सेंटर से r डिस्टेंस पे एक m पॉइंट बनाओ, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेक्षण बिंदु, ऑब्जर्वेशन पॉइंट बोलते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। लेकिन आपको पता है कि यार इस m पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो एक तो पॉजिटिव चार्ज से भी होगी और एक, दोनों बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। माइकल फैराडे ने क्या बोला था, हर एक चार्ज अपने अराउंड क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा। अब तुमको इसकी वजह से यहाँ पर पता होना चाहिए कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी वजह से यहाँ पर कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायरेक्शन साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। तो सबसे पहले यहाँ पर आओ, बताओ इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, इससे दूर होगी या इसके पास होगी। तुम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की ओर होती है, होती है ना बाहर की ओर। देख लो एम पॉइंट ये रहा, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे क्या होगी, दूर, मतलब इधर, इससे दूर, इससे दूर, इधर, इससे दूर, ये डायरेक्शन शो कर दिया इधर। और वो मैंने कितना मान लिया, E1 वेक्टर। बोलो कोई दिक्कत, समय
E1 किसके लिए? प्लस क्यू चार्ज के लिए। अब आओ माइनस क्यू चार्ज के लिए, बताओ अंदर की ओर टूवर्ड्स द चार्ज, टूवर्ड्स द चार्ज मतलब इधर बना लो। लो कितनी हो गई? A2 वेक्टर। बोलो कोई दिक्कत? तो बस ये चाहिए था अपन को। अब देखो इन दोनों के बीच बीच का एंगल कितना बन गया? कितना बन गया? अरे यार 90 कैसे बन गया? 180 बन गया ना, 180 बन गया। देखो 180 बन गया। अब ये एंगल क्यों ले रहे हो? क्योंकि तुमको पता है कि फिजिक्स में तुम दो सदिश राशियों को ऐसे ही नहीं जोड़ सकते 5 + 3 = 8। उनके बीच का एंगल देखना पड़ता है। और दो सदिश राशियों को जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है? R = अंडर लगाते हो a² + b² + 2ab cos थीटा, ये होता है। ये दो वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने का फॉर्मूला है। इसमें अपन को थीटा देखना पड़ता है, थीटा को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे थीटा कितना बन गया? 180 बन गया। तो थीटा 180 रखो, E1 यहाँ पे रखो, यहाँ पे E2 रखो, आपको E नेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? E नेट। अब मेरे को बताओ E नेट किस तरफ जाएगा? किसकी तरफ जाएगा? इसकी तरफ जाएगा कि इसकी तरफ जाएगा? इसमें ये भी दिक्कत है। E नेट का मतलब कुल विद्युत क्षेत्र नहीं, E1 की तरफ जाएगा, E2 की तरफ जाएगा। मेरे को बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, E1 की वैल्यू बड़ी है या E2 की वैल्यू बड़ी है? E का फॉर्मूला बताओ। E = K/Q/R²। कोई दिक्कत है क्या? K तो कूलम्ब कांस्टेंट है, फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों चार्ज कहाँ पे रखे हुए? वैक्यूम में, ऐसे मान लो। तो K तो गया। अब बात करो Q की, तो Q देखो सेम सेम ही तो है। ये भी Q, ये वो भी Q है। फर्क किस पे पड़ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? तुम यहां से क्या निकाल सकते हो कंक्लूजन कि भाई R कम होगा तो E क्या होगा? ज्यादा। अगर R ज्यादा होगा तो E क्या होगा? कम। देखो ना, अब देखो इस M पॉइंट की इस पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा है कि कम है? कम है, मतलब R कम है इसके लिए। तो अगर R कम है तो इसके लिए E क्या होगा? तो E1 का मान ज्यादा। देखो मैंने E1 का जो साइन बनाया है एरो का, वो बड़ा बनाया है। क्या बनाया मैंने? बड़ा। अब देखो इस M पॉइंट की इस नेगेटिव चार्ज डिस्टेंस क्या है? ज्यादा। तो इसके लिए E क्या होगा? देखो मैं थोड़ा सा बनाया, देखो तो बड़ा कौन है? जो बड़ा होगा रिजल्टेंट उसी के पास जाएगा। याद रखना ये। अरे यार ये याद है क्या तुमको? 11th क्लास में मैंने पढ़ाया था ये वाला सर, पढ़ाया भी देखिए। देखो जैसे ये एक वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। अगर ये ज्यादा है, मान लो अगर ए वेक्टर बी वेक्टर से ज्यादा है तो इधर जाएगा, ये इसके पास आता है। ये कौन? ये रिजल्टेंट इन दोनों का। अगर ये बी ज्यादा होता ए से तो ये इसकी तरफ जाता। वैसे यहाँ पर है तो ई नेट किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा। लो ई नेट मतलब कुल विद्युत क्षेत्र इस तरफ जाएगा। हो गया बस। अब ई नेट निकाल लो। और और जो डाइपोल मोमेंट होगा वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ये तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो देखो तुम लोगों ने यहाँ पर देखो क्या देखा कि P और E नेट दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। ये तुमको लास्ट में लिखना पड़ेगा कि एक्सियल लाइन की सिचुएशन में P और E नेट दोनों की डायरेक्शन क्या होती है? सेम होती है। हो गया, इसको उतार लो पहले आप। बस अब ये डेरिवेशन करना बाकी है और ये वाला फॉर्मूला अपन अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। -1। बोलो भाई कोई दिक्कत इसमें? बस आप कुछ नहीं करना, E1 निकालना है, E2 निकालना है और E1 में से E2 को माइनस करना है। आपको क्या मिल जाएगा? E नेट। फिजिक्स पूरी हो गई, अब मैथमेटिक्स चलेगी यहाँ पे।
जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट थे कि भाई पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, और नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड्स द चार्ज होती है। वो तुम लोगों ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा है। और क्या देखा है, E1 बड़ा है E2 से, इसलिए E नेट E1 की तरफ भाग गया। तो यहां से जो E नेट आएगा, जो कुल विद्युत क्षेत्र आएगा वो कितना आएगा, E1 माइनस E2। हाँ, इससे निकाला होगा तुमने माइन, तो तुमको ये मिलेगा। और मैं तुमको 1000 दफा बोल दिया कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के अपोजिट होती है, एक दूसरे के क्या होती है, अपोजिट, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है, 180, तो वो हमेशा माइनस होते हैं। याद कर लो ना इसको, सीधा याद कर लो, ये फॉर्मूला जरूरी थोड़ी याद करना। अगर ये फॉर्मूला भी यहाँ पर आप घुसड़ोगे ना तो काफी लंबा डेरिवेशन बन जाएगा। आप सीधा याद कर लो E1 माइनस E2। अब E1 माइनस E2 क्यों किया, E2 माइनस E1 क्यों नहीं किया, E1 बड़ा है, बड़े में छोटा घटाओ ताकि आपका आंसर प्लस में आए। तो E1 माइनस E2 हो गया। अब E1 निकालो, E2 निकालो, वैल्यू पुट अप करो, E नेट पाओ, माइनस कर दो। अच्छा बताओ अब E1 बताओ क्या आएगा। अब इसकी थोड़ी लिख लोगे क्या तुम, लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल इन विच नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज आर सेपरेटेड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये लिखना पड़ेगा आपको, थ्योरी बगैर काम नहीं चलेगा, थ्योरी के नंबर कटेंगे नहीं आपके, ठीक है ना। अब देखो E नेट इज इक्वल टू E1 माइनस E2, तो आता है वहां E1 माइनस E2। अब क्या होगा, E1 निकालो, बताओ भाई E1 वेयर, वेयर का मतलब जहां, E1 क्या है, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसकी वजह से है, ड्यू टू, नहीं, कौन से चार्ज की वजह से है, हाँ पॉजिटिव चार्ज। तभी समझ में आ रहा है तुमको, धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है। तो E1 बताओ कितना आ जाएगा। अब उस फॉर्मूले को फॉलो कर लो, के क्यू अपन आर स्क्वायर को, तो के की जगह तो क्या आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यू की जगह क्यों लिख दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। आर कितना होगा, अब ये आर क्या होता है पता है ना, ये आर क्या होता है, क्या होता है, ये क्यू से लेकर इस डिस्टेंस, यहाँ पर कोई पॉइंट P है मान लो, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये बनता है। इसका मतलब ये होता है, अब देख लो ना, अरे बंद करो ना इसको, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये M पॉइंट है, ये डिस्टेंस देख लो कितनी होगी, E2, ये पॉजिटिव चार्ज, ये M पॉइंट। पॉजिटिव चार्ज कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, E1 चाहिए तुमको, तुम्हारे पास फॉर्मूला ये रहा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए E1 का फॉर्मूला बनाओ। के की जगह तो के लिख दिया, कैपिटल क्यू की जगह स्मॉल क्यू क्यों लिखा, क्योंकि ये स्मॉल क्यू है, ये लिखा। डिस्टेंस ये रही, इस चार्ज से लेकर इस M पॉइंट, ये वाली डिस्टेंस चाहिए तुमको, बताओ कैसे निकालोगे, नहीं आ रहा, क्यों यार, देखो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितनी है, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितनी है, अरे L, तो ये कितनी बची, अरे यहां से क्या 2 लगा रखा है, O से लेकर M तक की डिस्टेंस कितनी है R, O से लेकर इस चार्ज की डिस्टेंस कितनी है L, तो ये कितनी बची, तो बोलो ना ऐसे, 2 कहाँ पे आ गया, तो ये सोच रही है कि सर जितनी डिस्टेंस पे ये है उतनी डिस्टेंस पे वो है, ये मत देखो, ठीक है ना। देखो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितनी है R, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितनी है L, तो कितनी बची R माइनस L, तो क्या जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, आ गया नहीं बस। अब क्या निकालोगे E2, अब E2 निकालोगे, E2 किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। के की जगह क्या आएगा, क्यू की जगह क्यों आएगा अपोन, अब बताओ यहां से लेकर वहां तक की डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस बताओ, ये तो होगी भाई। देखो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितनी है R, देखो इसमें कौन जुड़ रहा है L, तो R प्लस
या एल प्लस आर एक ही बात होती है, ठीक है ना, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आ गए इन दोनों, उतारो इसको। E1 आ गया, E2 आ गया, वैल्यू पुटअप करो, आंसर निकाल लो। समझ में आ गया? तो E1 के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर और E2 के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। बस यहाँ पे वैल्यू पुटअप करो, माइनस कर दो, करें इसको मिटा देते हैं। हाँ, इसमें इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो, तो लिखोगे यहाँ पे क्या, बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो ई नेट कितना आ जाएगा आपका, E1 की वैल्यू यारी ये तो है के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस, भाई वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, सब मैथमेटिक्स आ गई। अब क्या हो गया ये, अरे हफ्ते में एक बार क्लास आती है वो भी फिजिक्स की, अभी इसमें भी यार कंटाल आ रहा है कि यार हम भरो ना जल्दी सी, ये भी तो पढ़ रही है। E2 ये रहा, अब कोई भी चीज समझने वाली है ही नहीं, अब जो समझना था वो समझ लिया आपने। अब क्यों, हाँ कुछ नहीं समझ, आप सब वैल्यू पुटअप करो और करो स्टार्ट, क्योंकि कॉमन निकाल लो, क्या बचा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आप क्या करोगे, दोनों का एलसीएम लोगे बराबर, क्योंकि तो अपनी जगह पढ़ा ही है, कोई दिक्कत ही नहीं, छेड़ो मत उसको। ठीक, बताओ आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो ये तो इससे कैंसल, बचा कौन सा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, बीच में कौन माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। उतारो यहाँ तक, आ रहा है समझ में, जिसका देखो पहले पढ़ा हुआ है, वीडियो देखा है, बहुत अच्छी बात है। अब थ्योरी मैंने लिखवाई नहीं है, यहाँ पे थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी, काफी लंबा लेक्चर हो जाता है फिर ये, तो बोरिंग लेक्चर हो जाता है फिर ये, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेना वापस। इक्वेटोरियल का पढ़ लिया तूने, हाँ यही तो इसका फर्स्ट डेरिवेशन, सही तो है। आपने जो इसमें पढ़ाया वो उसमें नहीं पढ़ाया, क्या बात कर रहे हो, देख लो ये तो मैंने डेफिनेशन लिखा रखी है केवल एक्सियल की, इक्वेटोरियल की। हाँ देखना माइन आगे करवाया मैंने, करवाया मैंने, देखना आते हैं ना, इसका फॉर्मूला बन जाएगा लास्ट में जाके, एल आएगा ही नहीं, फॉर्मूले में एल आएगा ही नहीं, इसका फॉर्मूला बनेगा लास्ट में। हाँ वही करेंगे तब डेरिवेशन, हाँ उसमें माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे। करे स्टार्ट, लिखते जा रहे हो ना, अब इस डायग्राम को तो अभी रख देते हैं अभी, ठीक है ना, डायग्राम को नहीं मिटाएंगे अभी। अच्छा इधर, अब इधर आ रहा हूं मैं, ठीक है ना, बताओ मेरे को फटाफट, के क्यों तो कॉमन है ही है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर ओपन करना आता है क्या इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं आता तेरी मैथ ही तो है ये क्या है, सॉरी यार, तो फिर भी आना चाहिए तो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं आता, बोलो आप बोलो, 2ab लिखूंगे, देखो डिमांड पूरी करो हमारी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। अब देखो ये इसको फॉलो करो, देखो ये ए है ये बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, बताओ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, हो गया। अब उसको करो, वो क्या है, ब्रैकेट लगाओ पहले, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कहां पे, देखो ये रहा, यहां को देख रहा है तू, क्या खम्बड़ में लेता हूँ यार, दिनेश जी की है, बड़ी देख रहा है तू, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ क्या होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जहीर तेरे जिंदगी में जहर है बताओ, ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, ओके ठीक है। अच्छा ये फॉर्मूला पढ़ा क्या आपने, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो नहीं है, वो तो ये होता है ना केवल a माइनस बी ए प्लस बी, तब बोलता तू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं आ रहा दिखा, देखो ये देखो ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक। इसको अब इसको भी फॉलो कर लो, क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, मैथ के बगैर फिजिक्स नहीं होती, अब ये अगर तुमको याद नहीं तो इसको कहीं कॉपचे में लिख लो तुम लोग, ठीक है ना, कॉपचे मतलब कोने में, वो आयशा अलीशा का क्या हुआ था, बात की थी, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, चलो भाई आ जाओ बोर्ड पे आ जाओ, अरे बोर्ड पे आ जाओ, देखो भाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, इसको ओपन कर रहे हैं अपन, आर स्क्वायर ये प्लस माइनस माइनस ये माइनस माइनस प्लस 2rl अपोन क्या है फिर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, उतार लो, बस अब कैंसिल कर दो यार, कुछ चीजें कैंसिल कर दो, हाँ 4rl हो जाएगा, वेरी गुड, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर खत्म, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर खत्म, ठीक। अब तुमको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, काटना पीटने वाला काम नहीं करना, तुमको सीधा लिखना है, क्योंकि काटने पीटने से कॉपी इरिटेशन होती है, फिर कॉपी काट दिया, काटना नहीं यार, ठीक है ना, काटना मना है क्या, प्लस माइनस काटना मना है, ठीक है ना, ये उतार लिया ना आपने, ये वाला तो ऊपर वाला तो उतार लिया ना, ठीक, हाँ
चलो भाई आ जाओ, के क्यू 2RL प्लस 2RL 4RL, लो भाई बट्टा क्या लिखा हुआ है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो यार दिक्कत सा दे रहा है, ये अजीब सा लग रहा है फॉर्मूला, बढ़िया फॉर्मूला नहीं लग रहा है, इसको हटाएंगे अपन अभी। अब यहाँ पर एक कंडीशन लग चुकी है पहले से जो अपन को दिखाई नहीं दे रही है, जो सामने वो दिखता नहीं है अपन को, ये तो कन्फर्म है, ठीक है ना। जब फोन पे बात करते तो कुछ नहीं दिखता, कोई वाली कहानी है ये, ठीक है ना। तो देखो इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, देखो 2L क्या थी, 8 वेरी 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 स्मॉल थी ये, बहुत छोटी डिस्टेंस है। तो देखो यहाँ तो क्या आ रहा है L, ये तो और भी ऊपर से इसका क्या है तो और भी कम। देखो तुमने तो मजाक में ले लिया, 2L इज इक्वल टू, जैसे मानो मेरे पास 1 मीटर है मान लो, तो L इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 मीटर। भाई समझो भाई, 2L का मान 1 मीटर था तो L का मान कितना हो गया 1/2। अगर मैं L का स्क्वायर करूं तो कितना होगा 1/4, तो ये तो और भी कम हो रहा है ना। तो इसका मतलब L स्क्वायर तो R स्क्वायर के कंपेरिजन में बहुत छोटा हो गया, और ये लग भी रहा है डायग्राम में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखोगे, इन डायग्राम जो R की वैल्यू है, ये वाली R की वैल्यू ये मच मच ग्रेटर देन है किससे, L से। कंडीशन लगा रखी है पहले से डायग्राम में, जो R की वैल्यू है वो L की कंपैरिजन में क्या बहुत बड़ी है, इसलिए चूंकि है, इसलिए का है, इसलिए का है, चूंकि का है अब सही ना। इसलिए जो R स्क्वायर होगा माइनस L स्क्वायर होगा वो लगभग लगभग क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा शायद भाई। L R के कंपैरिजन में क्या बहुत छोटा है, इसलिए आप L स्क्वायर माइनस करो या प्लस करो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम तो वही वाली कहानी कर दिए कि सर 1 लाख में 0.1 जोड़ो आप, तो लगभग 1 लाख ही लिख दो ना उसको, 1 लाख 0.01 ऐसे लिखोगे आप, सिमिलर हो गया, लगभग लगभग बराबर हो गया ना। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लगभग लगभग किसके बराबर होगा आर, लेकिन कब, जब आर की वैल्यू एल के कंपैरिजन में क्या हो बहुत बड़ी हो, आर की वैल्यू बड़ी हो एल की वैल्यू बहुत छोटी हो। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को लगभग क्या लिख सकते हो आर स्क्वायर। आ जाओ फॉर्मूले में, तो देखो के क्यू 4RL अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों स्क्वायर तो आएगा ना, ये स्क्वायर तो आएगा ना भाई। इसको मैंने लगभग किसके बराबर लिख दिया आर स्क्वायर के, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, उतारो इसको, बस पहुंचने वाले आप मंजिल की तरफ। एल बहुत छोटा है किससे आर से, ये तो डायग्राम में यार शो करना पड़ता है, 12 तो बड़ा दिख रहा है मेरे को, इसके बराबर दिख रहा है, कहाँ छोटा है, अरे छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल की पढ़ाई होती है जैसे तो अपन को दिख रहे हैं यहाँ पे, वो तो अंदर जाते हैं ऐसे साइंटिस्ट फिजिसिस्ट साइंटिस्ट जो होते हैं, ऐसे थोड़ी उन्होंने कैलकुलेशन कर ली, पता नहीं कितने साल लगे हैं इसके अंदर, अपन तो 1 घंटे में कर रहे हैं, तो कौन दिमागदार हुआ। हाँ ठीक है ना। तो देखो भाई के क्यू 4RL अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करो आप आगे, तो देखो क्या आएगा के क्यू ब्रैकेट 4RL अपॉन आर की पावर 4। अरे तू सीधा बैठ जा, देख तो ये अंगड़ी मुड़े मतले मेरे सामने, पता नहीं है क्यों जोर आता तेरे को पढ़ाई करने में, इतना सा तो मस्त लेके आता है तू, वो आता है नहीं पूरी। देखो इधर जहीर, ये क्या है, 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 हाँ R4 मत बोलो इसको, R की पावर 4 बोलो,
R4, ये तो कोई लोगो हो गया किसी का R4, ठीक है ना। अब R से R कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो क्या आएगा, K Q 4 L अपॉन R की पावर 3। अब देखो क्या इसको सोल्व कर सकते हो, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, K लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, Q लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, 2L लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, 2 लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, R की पावर 3 लिख दिया कोई दिक्कत नहीं। भाई लिख सकते हैं ना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 ही तो आएगा ना। लेकिन मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि तुमको यहाँ पर देखो कुछ दिखा दिखा लग रहा होगा कि कहीं कहीं चीज देखी है, कहीं गली में कहीं शहरों में। 2 into 12 क्या होता है, डाइपोल मोमेंट फॉर्मूला है। हाँ अरे भाई 2 into 12 तुम लोगों ने देखा है ना, ठीक है। सो उतारो यहाँ तक, सो उतारो, उतारो रे। वीडियो में क्या बोल रहा हूँ, टिपो रे, ऐसे बोल रहा हूँ। यार सब्सक्राइब नहीं बढ़े मेरे, सपोर्ट नहीं था। इंस्टा पे थोड़ी गिरते 1 घंटे वीडियो। टू लिखा, के लिखा, और 2 into 12 की जगह क्या लिखा, पी लिखा, अपॉन आर क्यू। ये किसका फॉर्मूला आ गया, ई नेट का। कहाँ का फॉर्मूला है ये, एक्सियल लाइन का, ठीक। और ये पी क्यू आया, चूंकि P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। लो भाई फॉर्मूला आपके पास में आ गया। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2kp अपॉन आर क्यू। क्या आएगा, 2kp अपॉन आर क्यू। के तो कांस्टेंट है, कूलम्ब कांस्टेंट है। उसमें अगर बोलता है कि भाई यहाँ का माध्यम है, तब के चल रहेगा। वैसे ऐसा एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन नहीं आया 20 साल में कि माध्यम चेंज कर दिया और आपको एक्सियल पे पूछ रहा है। यहाँ माध्यम की तो बात ही नहीं है। लेकिन देखा जाए तो जो ई नेट है वो तो अभी भी माध्यम पे डिपेंड है ना। लेकिन इस क्वेश्चन नहीं आएगा माध्यम का कि माध्यम को चेंज कर दिया, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। वो आता है नीट में आता है, इसमें नहीं आता। कर लेंगे, आप कर लेंगे। लो यार तू तो बुरा मान गई। हाँ ये तो वैक्यूम मीडियम में है, वो कर सकते हो आप, लेकिन आपको के की वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है ना। 9 गुणा 10 की पावर 9, सीधा याद रखो ना, क्या दिक्कत है। लिखूं क्या, 2kp अपॉन आर क्यूब। ये किसका फॉर्मूला है, ई नेट का। कहाँ पे, एक्सियल लाइन पे। किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, ठीक है ना। ये एक्सियल लाइन का फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखना है। अब देखो कभी भी जब भी तुमको डेरिवेशन एग्जाम में पूछता है तो तुम यहाँ तक तो कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुमको और इन्फॉर्मेशन देनी है इसमें। क्या देनी है कि भाई के क्या है, पी क्या है, आर क्या है, तुमको ये नीचे लिखना पड़ता है। लास्ट में उसको जाते वक्त ना कुछ निशाने छोड़ के जाओ कि सर ये होता है इसके अंदर। तो लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, क्या लिखना पड़ेगा कि वेयर के इज इक्वल टू क्या होता है, अरे बाप रे, कूलम्ब कांस्टेंट, कूलम्ब कांस्टेंट, कूलम्ब नियतांक। पी क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, ओके। और आर क्या होता है, कहाँ से डिस्टेंस है ये, और अच्छा ये डिस्टेंस है ये। आर देखो कहाँ पे इसमें, कहाँ से है ये, डाइपोल सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है ये। सब कुछ दिख रहा है फिजिक्स में, फिर भी नहीं बोल पा रहे हो। ये डिस्टेंस है, ये क्या है, ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, बिटवीन डाइपोल सेंटर, ठीक है ना, डाइपोल सेंटर एंड, अरे एंड लगेगा ना माइन, तू थोड़ी लगेगा, बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन लिख दिया ना मैंने। डाइपोल सेंटर एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट। उतार लो भाई इसको, फटाफट उतार लो रे। ठीक है, बस ये तुमको ये निशानियां देनी पड़ती है लास्ट के अंदर, वैसा करना ही पड़ता, रूल है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है,
तो क्या वेक्टर फॉर्म में लिखना शुभ नहीं होगा? होगा। नेसेसरी है ना? इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्मूले को आप क्या करोगे? वेक्टर फॉर्म में भी तो लिखोगे। कैसे लिखोगे? इन वेक्टर फॉर्म। बस वो वेक्टर लगाना है आपको, इन वेक्टर फॉर्म। क्या होगा? ई के ऊपर क्या लगाया? वेक्टर, नेट लगा दिया। 2 के ऊपर लगेगा नहीं, के पे लगेगा नहीं, पी पे लग जाएगा क्योंकि होती है ना। और आर क्यूब, ओनली आर क्यूब डिस्टेंस है ना। तो देखो यहाँ पे प्लस आ रहा है एक तरह से देखा जाए तो। अब ये प्लस किस बात की दस्तक दे रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है कि P और ई नेट क्या है? सेम डायरेक्शन में। अगर ये होता कि ई नेट इस तरफ आता और P उस तरफ जाता तो दोनों की डायरेक्शन क्या होती? अपोजिट। यहाँ पर क्या लगता? माइनस। वो लगेगा इक्वेटोरियल में लगेगा, वो बाद में आएगा वो, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है। तो यहाँ पर तुम लिखोगे, क्या लिखोगे कि डायरेक्शन of net electric field and dipole moment क्या होती है? आर सेम होती है। तो ये देखो यहां पर ही खत्म नहीं करना है, ये इंफॉर्मेशन देख के इसका वेक्टर फॉर्म लिखोगे, फिर ये कहानी लिखोगे। हाँ, कुल विद्युत क्षेत्र तथा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? समान होती है। तो 2 kp अपॉन आर क्यूब याद कर लेना। हाँ, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और डेरिवेशन तुमको समझ के पढ़ना है। अब इक्वेटोरियल पे जब क्लास लगेगी ना तो यहाँ पे लाइन बनाएंगे एक ऐसी। वो थोड़ा टिपिकल पड़ता है क्योंकि उसमें एंगल वेंगल कंपोनेंट देखना पड़ता है, ई कोस थीटा ई साइन थीटा ऐसे देखना पड़ता है वैसे। तो फॉर्मूला कर लोगे 2 kp अपॉन आर क्यूब। एक न्यूमेरिकल करेंगे इसका। न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा तो बहुत इजी न्यूमेरिकल आएगा, बहुत इजी। क्या आएगा इसमें? आर की वैल्यू देगा आपको और 2 चार्ज देगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, नेचर अपोजिट होगा, पूछेगा भाई यूनिट बताओ कितना है। ठीक, आज कितना काफी है, कल करेंगे, मतलब अगली क्लास में कर लेंगे। कल तो मंसूर सर आएंगे अब। ठीक है भाई, बंद कर दो।